हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह एसएफजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड वर्क को समाप्त कर चुके हैं और आज से मैं परसेंटेज की शुरुआत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बेसिक बात बताऊंगा। बेसिक पार्ट भी मेरा 2-3 घंटे का होता है, तो उसमें भी हम लोग पार्ट बाई क्या करेंगे, पार्ट ध्यान देंगे। तो मैं आज बहुत बेसिक बात लेके चलूँगा, जहाँ से मेरे पास 2-3 सवाल यहाँ परसेंटेज में बनते हैं। क्या क्या सवाल है जो मैं आप क्लास में अक्सर पूछा करता हूँ, वही बात मैं यहाँ भी बोलूँगा। और आपको बैठ के वहाँ जो बात अगर आप सुन रहे हैं तो आपको वहाँ से भी क्या करना है, बोलना है, ताकि ये बात मेरे तक पहुँचे। तो उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ एकदम आपका क्लियर होगा, कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं होती होगी। टाइम एंड वर्क का आप क्या कीजिए, प्रॉपर तरीका का नोट्स बनाइए और उसी का क्या कीजिए, आप यूज कीजिए। और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे अगर आपके पास कोई भी सवाल आता है तो आप उसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि टाइम एंड वर्क में आपको कहीं भी किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं परसेंटेज की शुरुआत करता हूँ। और जो मेरे पास यहाँ पे पहला सवाल बनता है, परसेंटेज क्या होता है, व्हाट इज परसेंटेज। परसेंटेज हम लोग बोलते किसको हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद ध्यान देंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरह चेंज करेंगे। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर मेरे पास कुछ वैल्यूज होती है, उसी वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। और वो वैल्यूज हमको जब पता चल जाती है तो उसी के सारे सवाल को हम लोग क्या करेंगे, आसान बनाएंगे। तो वही मेरे पास 2-3 कंडीशन बनते हैं जहाँ से मैं अधिकतर सवाल करता हूँ। तो पहले तो आपको यही बात बताना है कि परसेंटेज हम लोग बोलते किसको हैं, परसेंटेज का डिफिनीशन क्या होता है, परसेंटेज को किस तरीके से समझेंगे। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो करीब करीब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अर्थमेटिक के पूरे पार्ट को क्या करता है, जोड़ता है। तो आप ध्यान से देखते होइएगा, परसेंटेज का यूज आपको टाइम एंड वर्क में भी मिला है। परसेंटेज तो हम लोग पढ़ेंगे, परसेंटेज के बिना तो कोई टॉपिक है ही नहीं। तो आप लोग परसेंटेज को क्या कीजिएगा, ध्यान से बात को समझिएगा और इसका एप्लीकेशन किस तरह से होता है और इसी एप्लीकेशन पार्ट का हम लोग यूज किस किस तरीक़ा से क्या करेंगे, सवाल में करेंगे। तो समझने वाला बात मेरे पास सबसे पहला यही होता है। पेपर में ये बात आपसे नहीं पूछा जाएगा कि परसेंटेज का आप डिफिनेशन बताइए या परसेंटेज को आप किस नज़रिया से देखते हैं, परसेंटेज को आप किस तरीक़ा से सोचते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है आपको केवल परसेंटेज का डिफिनेशन, यहीं से कुछ बातें जो होती है उसी को हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर वे में लेके चलेंगे। तो मेरे पास सबसे पहला बात वही होता है कि परसेंटेज हम लोग बोलते हैं किसको है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, या फिर आपके पास अगर कोई जवाब है तो उसको आप वहीं से बोलने का कोशिश कीजिएगा। आप वहाँ बोलिएगा और यहाँ उसका आवाज़ मेरे पास पहुँच जाएगा। तो बात वही है कि परसेंटेज हम लोग बोलते किसको हैं। तो परसेंटेज को अगर मैं बहुत ही आसान तरीके से बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि परसेंटेज क्या होता है कि 100 में किसी भी चीज़ का मान क्या होता है, परसेंटेज होता है। 100 में किसी भी चीज़ का मान क्या होता है, परसेंटेज होता है। और 100 पे हम लोग वैल्यू को जो भी कैलकुलेट करेंगे वही मेरा क्या होगा, परसेंटेज के बराबर होगा। तो यहाँ से जो मेरे पास पहला पॉइंट आता है कि 100 में किसी भी चीज़ का मान क्या होता है, मेरे पास परसेंटेज होता है। 100 में किसी भी चीज़ का यदि 100 का मैं 20% निकालता हूँ तो वैल्यू कितना आएगी, तो आप इधर निकाल लीजिएगा। 100 का कितना परसेंट निकालना है हमको, 20% निकालना है। तो परसेंटेज को हटाऊंगा तो क्या करूँगा, 100 से डिवाइड करूँगा तो ये मेरे पास कितना आ जाता, 20 आ जाता। यानी 100 का 20% कितना हो गया, 20। उसी तरीक़ा से मैं बोलता हूँ कि 100 का 25% कितना होगा। ये बढ़ाना नहीं है, केवल क्या करना है, इस बात को आपको छोड़ के चलना है। 25% कितना होगा, फिर मेरे पास वही आता है कि 100 का मैं क्या निकालता हूँ, 25%। तो 25 बट्टे क्या होगा, मेरे पास 100 होगा। फिर 100 से 100 मेरे पास कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25।
तो यहाँ भी मैं आसानी से लिख सकता हूँ, यहाँ पे रिजल्ट क्या बना मेरे पास 25 बना, बोल सकता हूँ। उसी तरीक़ा से मैं बोलता हूँ कि 100 का इस बार आपको बताना है कि 12.5% कितना होगा, तो इसका भी आप निकालना चाहिएगा। तो इस तरीक़ा से निकाल सकते हैं कि 100 का हमें क्या निकालना है 12.5%, तो 12.5 बटा परसेंटेज को हटाऊँगा, किससे भाग करूँगा 100 से, और इससे कैंसिल होकर कितना हो जाएगा मेरे पास 12.5। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 12.5 होगा। उसी तरीक़ा से मैं इस बार अब बोलता हूँ कि 100 का आपने बताना है 62.5% कितना होगा। तो अब चीज़ों को आपको निकालनी नहीं है, बात आप यहीं से समझिए कि 100 पे मैं परसेंटेज वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो 2 परसेंटेज का वैल्यू था वही मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू बन रहा है। इसका मतलब है कि 100 पे परसेंटेज वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों क्या होता है, बराबर होता है। 100 का 25% 25, 100 का 12.5% 12.5, 100 का 62.5 निकालना है, तो हमको निकालने का ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट मैं बोलूँगा यहाँ से 62.5%। इसी तरीक़ा से मैं बोलता हूँ कि 100 का 5000% किसके बराबर होगा। तो आप बोलिएगा सर मैं जानता हूँ कि 100 पे परसेंटेज वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो मैं डायरेक्ट बोलूँगा कितना 5000। अब यहाँ से मैं एक और सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि 100 का कितना परसेंट 99.99 होता है। 100 का कितना परसेंट 99.99 होता है। तो आप बोलिएगा सर बहुत आसान बात यह है कि मैं जानता हूं कि 100 का परसेंटेज वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो जो यहाँ वैल्यू था वही यहाँ बन रहा है, तो जो यहाँ वैल्यू होगा उसको मैं यहाँ लिखूँगा और केवल क्या जोड़ दूँगा, परसेंटेज जोड़ दूँगा। तो मेरे पास 100 पे 99.99% किसके इक्वल होगा, 99.99 के इक्वल होगा। तो यहाँ से जो मेरे पास पहला कंडीशन निकलता है, आप इसको लैंग्वेज में भी इस तरीक़ा से लिख सकते हैं कि 100 पे पहले तो मैं फॉर्मूला एक बार और रिपीट करता हूँ कि डिफिनीशन क्या बोलता है परसेंटेज का। परसेंटेज कुछ होता नहीं है, परसेंटेज 100 में किसी भी चीज़ का आप मान निकालिएगा वही आपका क्या होगा, परसेंटेज होगा। पर 100 का मतलब है कि पर 100 यानी 100 में से मैं किसी भी चीज़ का मान निकालता हूँ तो वही मेरे पास क्या होता है, परसेंटेज होता है। और परसेंटेज में मेरे पास पहला कंडीशन निकल के आता है कि 100 पे न्यूमेरिकल वैल्यू परसेंटेज वैल्यू हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। या मैं इसको एक तरीक़ा से और बोल सकता हूँ कि 100 पे परसेंटेज वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों क्या होता है, मेरे पास बराबर होता है। तो पहला कंडीशन यही निकल के आया कि 100 पे परसेंटेज वैल्यू हमेशा बराबर होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी इसको अगर हिंदी में बोलता हूँ तो 100 पे प्रतिशत मान हमेशा बराबर होगा संख्यात्मक मान के, संख्यात्मक मान के। पहला रिजल्ट निकाला मैंने कि 100 पे मैं अगर किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करता हूँ तो 100 पे परसेंटेज और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप इस चीज़ को यहाँ से नोट डाउन करके बात को समझ सकते हैं। तो मेरे पास पहला कंडीशन हो गया कि 100 पे किसी भी चीज़ का मान क्या होगा, मेरे पास परसेंटेज कहलाता है। और दूसरा हो गया कि परसेंटेज वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन क्या ध्यान देना है, डाटा आपके पास क्या होना चाहिए, 100 पे परसेंटेज वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जो मेरे पास दूसरा कंडीशन है, इस बात को समझिएगा, परसेंटेज को अगर आपको लाना है, परसेंटेज में अगर लाना है तो डायरेक्ट आप उस संख्या को किससे गुणा कीजिए, 100 से, 100 से। यानी 100 से मैं गुणा कर सकता हूँ तो परसेंटेज में बोल सकता हूँ कि परसेंटेज आ गया। और इसी में दूसरा पॉइंट जो मेरे पास होता है कि परसेंटेज को अगर हमें हटाना है तो आप संख्या को क्या कीजिए, 100 से भाग कीजिए। या आप लैंग्वेज में इसको, मैं लैंग्वेज को अगर चेंज करके ये बात बोलता हूँ कि परसेंटेज को हटाना है तो आपको गुणा करना होगा किससे, 1/100 से। तो दोनों में से आप कोई भी बात क्या रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। दोनों का मतलब यही है, बोलने का मतलब मेरा एक ही है कि परसेंटेज को आपको अगर हटाना है तो आप हमेशा बटा के नीचे क्या लाइए, 100 लाइए। तो 100 से भागा दे दूँ या उसी संख्या में
मैं गुणा करा दूँ किससे, 1/100 से। बात क्या है मेरे पास, बराबर। तो ये मेरे पास दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो मेरे पास होता है, इसमें कुछ खास ये बात नहीं है, केवल कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा मैटर करता है कि अगर पेपर का सवाल अगर आता है, आप किसी या भी कहीं भी आप सवाल देते हैं, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन पार्ट को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ से भी बहुत अच्छे तरह से कैलकुलेशन पार्ट क्या होते हैं मेरे पास बनते हैं, या मैं उसको हैंडल करने के लिए दूसरे तरीका का अप्रोच क्या करता हूँ, यूज करता हूँ। अब यहाँ देखिए, ये तो मैंने पहले तो एक बार मैं और रिपीट करता हूँ। परसेंटेज कुछ नहीं है, परसेंटेज 100 में किसी भी चीज़ का मान क्या होता है मेरे पास, परसेंटेज होता है। परसेंटेज 100 में परसेंटेज वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 100 में प्रतिशत मान और संख्यात्मक मान दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। परसेंटेज को हटाने के लिए मैं 100 से भागा करूं, या लैंग्वेज बदल के बोल सकता हूं कि मैं उसी संख्या में 1/100 से क्या करूंगा, गुना करूंगा। परसेंटेज में लाने के लिए आपको डायरेक्ट उस संख्या से क्या कर देना है, गुणा कर देना। अगर मैं 100 से गुणा करा देता हूँ, इसका मतलब जो रिजल्ट मेरा बनेगा हमेशा किस में होगा, परसेंटेज में होगा। जो तीसरा मेरे पास बात आता है, ये बेसिक थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, ये भी थोड़ा सा आप इस चीज़ को देख लीजिए। मैं क्लास में ये सब बात ज़रूर बताता हूँ जो मैं यहाँ भी उचित समझता हूँ। थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन पार्ट को, ये जो मैं डाटा जो बताने जा रहा हूँ, इसी के बिहाफ पे मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेशन पार्ट को लेके आता हूँ। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, मेरे पास जो डाटा है इस बार 7 बराबर दिया गया आपको, 7 बराबर दिया गया आपको 15। तो आपको बताना है कि 21 बराबर क्या होगा। यदि 7 का मान 15 है तो आपको 21 बराबर बताना है। यदि 7 का मान 15 के बराबर होगा तो 21 का मान किसके बराबर होगा। तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, बोलिएगा सर 7 बराबर 15 बोल रहे हैं आप, तो मैं 1 बराबर निकाल लूँगा 15/7। तो हमें 21 बराबर निकालना है, तो मैं लिखूँगा 21 बराबर 15/7 गुणा 21। ये 7 से 21 3 बार में, तो 15 × 45। तो अपना आंसर कितना आ जाता है यहाँ पे, 45। यानी ये तो अप्रोच आपका बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान से आप कीजिएगा कि इस तरीक़ा से अगर डाटा मैं बनाता हूँ तो थोड़ा सा मेरे पास क्या होगा, समय लगेगा। अब यहाँ से आप ध्यान से समझिए कि जो मैं तरीका बता रहा हूँ, क्या यहाँ से भी 45 ही आता। आप ध्यान से देखिए कि हमें क्या करना है कि कैलकुलेशन पार्ट को इस तरीक़ा से सोचना है कि पेयर में क्या करना आपको सोचना है। तो पेयर आपको बनाइए, इधर से पेयर क्या बन रहा है, 7 का कितना गुणा है 21, तो आप बोलिएगा कि 3 गुना। अच्छा, ये जो 3 गुना आया, इसका मतलब ये 1 यूनिट का वैल्यू आ रहा है। 1 यूनिट का क्या आ रहा है, जितना से अगर पेयर बनता होगा, जितना का मल्टीपल पे ये आता होगा, इसका मतलब ये 1 यूनिट का क्या हो रहा है, वैल्यू बन रहा है। तो मैं 7 को इधर 3 से गुणा कराता हूँ तो 21 आता है। तो ये भी रिजल्ट लाने के लिए इस वैल्यू को भी किससे गुणा कराना होगा हमको, 3 से। तो 15 क्या आ जाता, 45। ये बात आपको केवल जानना है, मैं इसका यूज़ करूँगा तो आप बात वहाँ समझ सकते हैं। अब मेरे पास जो बात आता है दूसरा, इसी में पेयर है। ऊपर से मैंने नीचे देख लिया कि पेयर बन रहा था, तो मैं क्या किया, जितना पेयर इधर गुणा हो रहा था उतना ही मैं इधर से गुणा करा के रिजल्ट निकाल लिया। दूसरी बात जो मेरे पास आती है, अब ध्यान से देखिए, अब 7 का वैल्यू अगर 21 है तो आपको बताना है 15 का मान किसके बराबर होगा। तो एक तो ऐकिक नियम से मैं इस प्रोसेस से ला के कर सकता हूँ, या आप इस तरीक़ा से सोचिए। इस बार पेयर ऊपर से नीचे नहीं बन रहा है, तो क्या ऊपर से ऊपर पेयर बन रहा है। तो आप बोलिएगा सर फिर वही बात है मेरे पास कि 7 का 3 गुना, यानी जो ये 3 गुना आ रहा है ना, ये हमेशा 1 यूनिट का वैल्यू आता है। हमेशा कितना यूनिट का वैल्यू आता है, 1 यूनिट का वैल्यू आता है। 7 का 3 गुना 21 होगा, तो मैं फिर पेयर ऊपर से ऊपर बन रहा था, तो यहाँ भी मैं ऊपर से ऊपर ही गुणा कराऊंगा किससे, 3 से। तो 15 क्या आ जाता मेरे पास, 45 आ जाता। तो ये भी रिजल्ट कितना बना मेरे पास, 45। या आप इसको आप इस तरीक़ा से सोचते हैं, 7 यूनिट का वैल्यू यदि 21 है, 1 यूनिट का वैल्यू मेरे पास 21 क्या होगा, 7 होगा। 15 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 21/7 गुणा में क्या करूँगा, 15। इससे मैं काटूंगा 3 बार में, तो 15 क्या आ जाता, 45। तो ये भी बेसिक बात है। फिर यदि मैं इस तरीका का सवाल आपसे पूछता हूँ कि 7 यूनिट का वैल्यू इस बार 13 है, तो आपको बताना है 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। तो मैं जानता हूँ कैलकुलेशन पार्ट को भी थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। तो मैं जानता हूँ कि मैं पेयर से इस चीज़ को अगर ध्यान से देखता हूँ,
तो पेयर मेरे पास पॉसिबल दो तरह का होता है, या तो पेयर नीचे से ऊपर बने, तो जितना पेयर ऊपर से ऊपर बनता होगा उतना ही संख्या लेके मैं नीचे वाले से गुणा करा लूँगा, या पेयर ऊपर से नीचे बनता होगा तो जितना ही अगर बराबर से इस तरफ बनता होगा उतना ही संख्या लेके मैं बराबर से इस तरफ भी क्या कर लूँगा, गुणा करा लूँगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, मेरे पास पेयर कहीं भी संभव नहीं है, ना पेयर यहाँ बन रहा 7 का पहाड़ा में, ना 13 आता है, ना 7 के पहाड़ा में 8 आता है। इस कंडीशन में आपको बेसिक अप्रोच ही करना है, यानी ऐकिक नियम, इल्यूट्री मेथड का ही क्या करना है, आपने यूज़ करना है। 7 यूनिट का वैल्यू 13 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 13/7 होगा, तो 8 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे पास 13/7 गुना 8, यानी 103 ही होता ना, 104 सॉरी 104 बटे में कितना 7। तो अगर पेयर आपका संभव है तो पेयर आपको क्या कर लेना है, ऊपर से ऊपर बनाना है, जितना पेयर ऊपर बनेगा उतना ही संख्या लेके मैं नीचे से गुणा करा लूँगा, या फिर पेयर बराबर से एक तरफ बनता होगा उतना ही पेयर लेके उधर क्या कर लूँगा, गुणा करा लूँगा। अगर पेयर दोनों में से कहीं भी संभव नहीं है, उस कंडीशन में आपको यूलिटरी मेथड यानी ऐकिक नियम का क्या लेना है, सहारा लेना है। तो ये मेरे पास बेसिक कैलकुलेशन, इस तरीक़ा से मैं इस चीज़ को देखता हूँ ताकि आपको पेपर में किसी तरीक़ा का या फिर समझने में आपको किसी तरीक़ा का दिक्कत नहीं हो। अगर कोई जानता होगा या फिर पढ़ा हुआ है, मैं ये बात उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो एकदम बेसिक से चीज़ों को क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। पढ़ाने का मेरा यही तरीका ये है कि मैं एकदम चीज़ों को क्या करता हूँ, जीरो से लेके चलता हूँ, ताकि कोई भी अगर आता है तो उसको वहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हो। तो अब मेरे पास इसमें बात आता है, अब मेरे पास परसेंटेज हो गया। मैं इसको एक बार और रिपीट करता हूँ, आप भी थोड़ा सा वहाँ जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसको एक बार दो बार आप बोल के ज़रूर लिखिएगा। मैं फिर से वही बात है जो मैं बोर्ड पे अभी तक बता चुका हूँ, मैं एक बार उसको और मौखिक तरीक़ा से क्या करता हूँ, रिपीट करता हूँ। तो पहले तो मैंने बताया कि परसेंटेज का डिफिनेशन क्या है, 100 में किसी भी चीज़ का मान परसेंटेज कहलाता है। दूसरा बात मैंने बताया कि परसेंटेज को हटाना है, परसेंटेज को हटाना है तो आपको 100 से क्या करना है, भागा करना है, या लैंग्वेज बदल के बोलूँ तो उसी संख्या में 1/100 से मैं क्या कर दूँगा, गुणा कराऊँगा। तीसरा कंडीशन मेरे पास आता है कि 100 पे न्यूमेरिकल वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू या फिर परसेंटेज वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चौथा कुछ खास नहीं है, कैलकुलेशन पार्ट को ध्यान में रखने के लिए या फिर वहाँ से भी समय बचाने के लिए मैं पेयर का यूज़ करता हूँ। अगर पेयर संभव है, पेयर दो तरीक़ा से संभव होगा, ये तो पेयर ऊपर से ऊपर बनता होगा तो जितना ही गुणा ऊपर बनेगा उतना ही संख्या में उससे क्या कर दूंगा, गुणा करा लूँगा। या फिर दूसरा तरीका से पेयर आपका ऊपर से क्या होता है, नीचे बनता है, तो जो पेयर एक तरफ बराबर के इधर वाला से जितना गुणा पे आएगा उतना ही मैं उस संख्या से मैं क्या कर दूंगा, गुणा करा दूंगा। अगर पेयर कहीं भी संभव नहीं है, ना ऊपर बन रहा है और ना ही ऊपर से नीचे बन रहा है, उस कंडीशन में मैं यूलिटरी मेथड यानी ऐकिक नियम का ही क्या करूँगा, यूज करूँगा। तो यहाँ तक बात समझने में मेरे हिसाब से आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब मैं थोड़ा सा इस चीज़ों को क्या करता हूँ और आगे लेके चलता हूँ। अब मेरे पास बात आता है इसमें कुछ फ्रैक्शन पार्ट समझने का और कुछ फ्रैक्शन से परसेंटेज पे, कुछ परसेंटेज से कहाँ पे, फ्रैक्शन पे। तो इस तरीक़ा से मैं एक चार्ट बनाऊँगा और उस चार्ट को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चार्ट को ध्यान में रखने का केवल एक ही तरीका हो सकता है आपके पास कि उस चीज़ को आप 20 बार, 25 बार, 30 बार, 35 बार, 40 बार, जब तक याद नहीं होता है तब तक क्या करना है, आपको लिखना है। आप उस चीज़ को समझिएगा, आप ध्यान से देखते होइएगा कि ये तो बहुत बेसिक क्लास है। मैं जब यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ तो इसी कॉन्सेप्ट का मैं बहुत बेहतरीन तरीक़ा से कैलकुलेशन पार्ट भी बनाऊँगा और वहाँ से जो सवाल बनते हैं उसको हम लोग भी क्या करेंगे, आसान बनाएंगे। तो मेरा यही आज के वीडियो का मेरा यही मतलब है कि आपको वो चार्ट तक मैं लेके चलता हूँ और फिर उसके जस्ट बाद वाले वीडियो में मैं उसी चार्ट के थ्रू में चीज़ों को आसान बनाने के लिए कुछ डाटा मैं लूँगा जो उन्हीं सब चीज़ों से क्या होती है, निकल के आती है। यानी उसी सब डाटा से हम लोग एक दूसरे को क्या करेंगे, लिंक करेंगे। तो आप इस चीज़ को इस तरीक़ा से समझिए कि मान लीजिए परसेंटेज को हमको क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। जैसे मैं बात करूं
कि 20% का फ्रैक्शन बताइए। तो फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसा संख्या जो हमको p/q के टर्म में ला के छोड़ना हो। p और फ्रैक्शन हम लोग बोलते कहते भिन्न बोलते किसके हैं, p/q के टर्म में हो, लेकिन q का मान कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी ऐसी संख्या जो p/q के टर्म में हो लेकिन q का मान कभी भी 0 नहीं हो। और ध्यान से देखते हुए q कहाँ है, तो q बटा के नीचे है, यानी बटा के नीचे हमको 0 कभी लेके नहीं आना है। अगर ये चीज़ 0 हो जाती है इसका मतलब ये फ्रैक्शन नहीं होगा। तो हमको इस तरीक़ा से आप सोचिए कि क्या मैं यहाँ करूँ जो p/q के टर्म में हो, यानी अंश भी बन जाए और हर भी बन जाए। तो एक ही बात आता होगा कि आप परसेंटेज को हटाइएगा। तो मैं परसेंटेज को हटाता हूँ तो 20 बटा क्या लिखूँगा, 100, और यहाँ मैं लिखूँगा 1/5। सही है, ये कटता होगा। उसी तरीक़ा से मैं 25% को लिखता हूँ 25/100 इक्वल टू 1/4। उसी तरीक़ा से मैं 12.5% को तोड़ूंगा तो लिखूँगा 12.5/100 इक्वल टू 1/8। ये कैंसिल आउट होगी। उसी तरीक़ा से मैं लिखता हूँ इसको कितना, 1.25% इक्वल टू मेरे पास कितना होगा, तो 1.25 बटे में कितना हो जाएगा, 100। आप इसको अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो 1 बटा क्या होता होगा, 80 आता। अब परसेंटेज में भी ध्यान से देखिए कि कैलकुलेशन पार्ट को और फास्ट करना है तो आपको 2 पेयर और ध्यान देने हैं। आप इस चीज़ को समझिएगा यहाँ कि 25 का मल्टीप्लाई मैं किससे करा दूँ कि ये संख्या कितना हो जाएगा, 1000। यानी कितना गुणा पे होता है, ये 40 गुणा पे। तो ये ध्यान देना है कि आपको थोड़ा सा डाटा को आसान बनाने के लिए इस तरीक़ा से मैं डाटा को मैनेज करने के लिए इस तरीक़े से 2-3 बातों को भी क्या रखूँगा और ध्यान में रखूँगा। यानी 25 को आप 40 से गुणा कीजिएगा तो 1000 बन जाएगा। 25 से आप 1000 को भाग कीजिएगा तो रिजल्ट आपका 40 बनेगा। या फिर इस रिजल्ट को आप 40 से भाग कीजिएगा तो रिजल्ट क्या बनेगा, आपका 25 बनेगा। उसी तरीक़ा का ये भी एक और पेयर ध्यान देना आपको 125 का। ये काफ़ी आपको पेपर में देखने को मिलते हैं कि मैं किससे गुणा करा दूँ 125 में कि ये 1000 बन जाए। तो यहाँ बोलिएगा सर मैं 8 से गुणा करा दूंगा। यानी 1000 को मैं अगर 25 से भाग करता हूँ तो रिजल्ट कितना होगा मेरे पास, 8 होगा। 1000 को मैं 8 से भाग करता हूँ तो रिजल्ट अपने पास कितना होगा, 125 होगा। तो ये 2 बात आपको क्या रखना है और ध्यान रखना है। मैं परसेंटेज जब क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ पे देखिए आप कॉन्सेप्ट में कितने अच्छे लेवल का कॉन्सेप्ट मैं तैयार करके रखा हूँ, ताकि पेपर में आपको सवाल पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, डायरेक्ट दिमाग पे क्लिक होगा और हम लोग डायरेक्ट कहाँ पहुँचेंगे, आंसर पे पहुँचेंगे। तो इस तरीका का मैं लेके चल रहा हूँ ताकि ये बात बताता हूँ तो आपको कहीं पर भी इस तरीका का मैं कैलकुलेशन पार्ट करूँगा या फिर मैं डायरेक्ट अप्रोच लगाता हूँ तो आप इससे क्या रहिए, पहले से आप थोड़ा सा इसको जानते रहिए ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं हो। अब जो मेरे पास आता है परसेंटेज का, जैसे मैं बोलता हूँ 16 होल 2/3% का फ्रैक्शन बताइए। तो आप बोलिएगा सर 16 3 48 और 2 50/3। परसेंटेज को हटाऊंगा तो मैं गुणा कराऊंगा 1/100 से, या 100 से मैं भागा कर देता, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप इससे कैंसिल होगा तो 1 मैं क्या लिखूँगा, 6 लिखूँगा। यानी चीज़ों को आपको अगर आसान बनाना है तो ये अब यहाँ से आप बात थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाया हूँ। अगर इसी फ्रैक्शन को मैं फिर परसेंटेज बनाता हूँ तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। परसेंटेज में लाना है, मैं 100 से गुणा करूँगा तो मैं कितना लिखूँगा, 20%। इसको भी मैं परसेंटेज में लेके आता हूँ तो 100 से गुणा करा दिया हूँ तो ये भी कितना आ गया, 25%। इसको भी मैं 100 से गुणा करा देता हूँ तो परसेंटेज में आ जाएगा 12.5%। इसको भी अगर मैं 100 से गुणा कराता हूँ तो ये अपना बन जाएगा 5/4%। ऊपर 5 नीचे, और इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, गड़बड़ हो रहा क्या, पॉइंट में लिख सकता हूँ 1.25%। इसको भी मैं लिख सकता हूँ कितना, 100 से गुणा करा के 50/3%। और इसको भी मैं मिक्स फ्रैक्शन में 16 होल 2/3% लिख सकता हूँ। तो आप यहाँ बात ध्यान से देखिए कि इसमें जो याद रखने वाला बात मेरे पास जो आता है, जो मैं डाटा के बारे में बात कर रहा था,
अगर चीज़ें हमें आसान है तो मैं एक बार याद रखूँगा, एक बार बात पे ध्यान रखूँगा, तो मेरा दोनों काम होगा, परसेंटेज से फ्रैक्शन पर भी जाने का और फ्रैक्शन से कहाँ जाने का, परसेंटेज पे भी जाने का। ये बहुत छोटी छोटी बातें होगी, आपको लगता होगा कि ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपको एक दो क्लास के बाद से मज़ा आना शुरू होगा जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो इन्हीं सब बेसिक पार्ट का मैं क्या करता हूँ, यूज़ करता हूँ। तो आप थोड़ा सा आप चैनल पे बने रहिए, या इस तरीक़ा से आप थोड़ा सा उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। आपको अगर जानते भी हैं फिर भी आप इस चीज़ को देखिए। अब यहाँ पे मेरे पास इसको याद रखने का यही है, 20% को मैं डायरेक्ट बोलूँगा 1/5, 1/5 को मैं डायरेक्ट बोलूँगा 20%। यही याद रखने का मतलब है 25% का फ्रैक्शन 1/4, 1/4 का परसेंटेज 25%, 12.5 परसेंटेज का 1/8, 1/8 का परसेंटेज पार्ट 12.5 होगा, 1.25% का 1/80 होता है, 1/80 का परसेंटेज निकालता हूँ तो 1/2%, 16 2/3 का 1/6 और 1/6 का परसेंटेज कितना आएगा मेरे पास, 16 2/3%। तो यही सब बात है मेरे पास परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जाने का और फ्रैक्शन से कहाँ जाने का, परसेंटेज पे। तो मैं इसी बात पे वो चार्ट अब लिखने जा रहा हूँ, जो चार्ट आपके लिए बहुत क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। तो आप इस बात को क्या कीजिएगा, समझिएगा, और थोड़ा सा उस फ्रैक्शन पार्ट को आपको पॉइंट में भी क्या रखना है, ध्यान रखना है, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। पहले तो मैं इस चार्ट को लिखता हूँ, आप 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार इसका प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद से मैं डायरेक्ट कहाँ आऊँगा, अप्रोच पे आऊँगा कि परसेंटेज का हम लोग यूज़ करके सवाल को आसान तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन पार्ट को भी हम लोग क्या करेंगे, जल्दी करेंगे। अब यहाँ जो मेरे पास नेक्स्ट पार्ट आता है, आप इस चीज़ को देखिए, ध्यान से देखिए। अगर मैं एक को क्या लिखता हूँ, 100%, अगर एक को मैंने 100% लिख दिया है, इसका मतलब एक को मैंने क्या लिखा है, 100%, या एज्यूम किया 1 इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास, 1% आएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है, 100% के इक्वल। कोई भी नंबर, दुनिया का आप कोई भी नंबर उठाइएगा, वो हमेशा कितना परसेंट के इक्वल होगा, 100% के इक्वल होगा। और यहाँ से मैं इस वैल्यू को अगर आधा करता हूँ, यानी 1/2 करता हूँ, आधा करता हूँ, तो इसका भी आधा करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 50%। यानी फ्रैक्शन 1/2 था, परसेंटेज में 50%, 50% का फ्रैक्शन कितना, 1/2। इस वैल्यू का मैं 1/3 करता हूँ, तो इस वैल्यू को मैं 3 से भाग करूँगा तो ये आ जाएगा 33.1/3%, या फिर थोड़ा सा पॉइंट को भी समझते चलिए 33.3%। इसी वैल्यू को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 1/4, तो इसको भी मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो कितना परसेंट, 25%। इस वैल्यू को मैं 5 से भाग करता हूँ तो 1/5 बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, 20%। इसी तरीक़ा से अगर मैं 1/6 लिखता हूँ, ये अपना आता है 16 होल 2/3%, या इसको आप इस तरीक़ा से बोलिए 16.66%। यानी थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको पॉइंट में भी बात को समझते चलना है। अगर मैं पॉइंट छोड़ देता हूँ तो भी आप उसको क्या कीजिएगा, यूज कीजिएगा। 1/7 का मतलब 14.2/7% इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 14.28%, सही है। 1/8 को मैं लिखता हूँ कितना, 12.5%, और इस 12.5% को मैं इस तरीक़े से भी लिख सकता हूँ 12.5%। 1.9% इक्वल टू कितना होगा मेरे पास, 11 होल 1/9% इक्वल टू 11.11%। उसी तरीक़ा से मैं अगर 1/10 के बारे में बात करता हूँ, 1/10 के बारे में बात करता हूँ तो ये कितना परसेंट, 10%। 1/11 का बात करता हूँ तो 9.99%, या इसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 9.1/11%। ये 0.9 होगा, सॉरी ये 0.9 होगा। आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा अगर मैं मिस्टेक करता हूँगा तो आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा उसको। 1/12 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 1/12 को 8.3/4%, और इसको मैं पॉइंट में लिख सकता हूँ 8.75%। ये थोड़ा सा पॉइंट में है,
तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ पॉइंट को, ताकि आपको वहाँ पे दिखे। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा आपको मिस्टेक लगता होगा कि मैंने गलती कर दिया, तो आप उस चीज़ का ज़रूर सुधार कीजिएगा। उसी तरीक़ा से 1/13 को मैं लिख सकता हूँ 7.9/13%। 1/14 को मैं लिख सकता हूँ 7.1/7%। 1/15 को मैं लिख सकता हूँ 6.2/3%, और इसको मैं 6.66% भी तो लिख सकता हूँ। जो ज़रूरत है मैं वही चीज़ के बारे में लिख रहा हूँ। फिर 1/16, 1/4%, इसका मतलब 6.25% होगा। उसी तरह से 1/17 का मतलब होता है 17×5=85, 15/17%। 1/18 का मतलब 5/9%। उसी तरीक़ा से मैं अब इधर लिख देता हूँ 1/19 को मैं लिखूँगा 5.5/19%, और 1/20 को मैं लिखता हूँ 5%। उसी तरीक़ा से मैं जानना चाहता हूँ इस बार 4% का वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो आप जानते होइएगा कि 1/25 के इक्वल होगा, 1/25 के इक्वल हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा मैं बात यही आपको बता रहा था, आप इस चीज़ को ध्यान से दें। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता हूँ, यानी मैं इस पार्ट को इस तरीक़ा से लिखता हूँ 4/100 = 1/25, मैं इस चीज़ को लिखता हूँ। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद से कुछ रिजल्ट बनता है, तो ये 25 यहाँ आ जाएगा, यानी मैं इस पार्ट को यही लिखता हूँ। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूँ तो मैं ये इसको इस तरह लिख सकता हूँ 25%। ये 4 को मैं इधर शिफ्ट कराऊंगा तो 1/4, यानी 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, और 1/25 का परसेंटेज कितना होता है, तो आप बोलिएगा सर डायरेक्ट कितना परसेंट, 4%। तो कंडीशन मेरे पास बहुत सारे निकलेंगे, मैं इस चीज़ को आगे लेके बात करूंगा आपसे। तो मेरे पास चार्ट यही है, यानी परसेंटेज का अगर मैं बात करता हूं तो आपको परसेंटेज को लिंक करने का सबसे आसान तरीका है कि आप 20 तक कम से कम वैल्यू को क्या रखिए, याद रखिए। यानी परसेंटेज का मिक्स फ्रैक्शन भी आपको याद होना चाहिए, साथ ही साथ आपको पॉइंट में भी याद होना चाहिए, ताकि अगर पॉइंट में भी सवाल आजकल जो पेपर में हमें मिलते हैं तो पॉइंट में हमें निकालने के लिए चीज़ों को फिर अलग से सीखना नहीं पड़े। मैं साथ ही साथ इस चीज़ को क्या करूँगा, लेके चलूँगा। अब जो यहाँ से जो मेरे पास जो बात आता है, यहाँ से इस कॉन्सेप्ट के बाद से जो मेरे पास परसेंटेज में जो कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं मैं इसी फ्रैक्शन पार्ट का क्या करूँगा, यूज़ करूँगा। तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि परसेंटेज को आपको बहुत अच्छे लेवल तक तैयारी करना है, तो आप इन्हीं 1 से लेके 20 तक का क्या कीजिए, आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना सीखिए, और परसेंटेज से फिर कहाँ आना सीखिए, फ्रैक्शन में आना सीखिएगा। जब मैं यहाँ से चीज़ों को, अब मेरे पास जो कॉन्सेप्ट आएगा मैं इसी में किसी संख्या से गुणा करा के थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, इसी में मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास, मैं 1-2 एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को आपको समझाता हूँ। जैसे आपको पता है कि हमें याद है कि 12.5% को मैं लिखता हूँ कितना, 1/8 होगा। पेपर में हमको ये भी मिलता है 1.25%। अब इसका निकालने के लिए हमको बेसिक अप्रोच नहीं लगाना है। अब ध्यान से देखिए कि इसी पार्ट में यही तो सेम लिखा गया है, केवल डिफरेंस है पॉइंट का। तो मैं 10 से भाग किया हूँ, इसको मैं 10 से भाग किया हूँ तो ये आया है, तो मैं यहाँ भी किससे भाग कर दूंगा, 10 से। तो 1/8 में मैं भागा किससे करूँगा, 1/10 से। तो अपना जो रिजल्ट आएगा 1/ क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। सही है ना, भाग करने से आता है। भाग किया गया है तो मैं इसको भी भाग करूँगा, मैं इसको भी क्या करूँगा, भाग करूँगा, तो ये अपने पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1/80 आ जाएगा। यही सब मेरे पास बात आता है। उसी तरीक़ा से अगर मान लीजिए, उसी तरीक़ा से ही आप अगर लेके चलते हैं, तो आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं 25% बराबर क्या लिखता हूँ, 1/4 लिखता हूँ, तो क्या मैं 2.5% इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ,
यानी इसमें 10 से क्या किया गया है, भाग किया गया है। यहाँ भी मैं 10 से भाग करूँगा तो क्या लिखूँगा, 1/40। यानी मैं 1-2 वैल्यू लेके आपको, मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, तो आप केवल आप इसी बात पे रहिए कि हमें फर्स्ट क्लास में कुछ परसेंटेज का रिजल्ट मैंने लिखाया है, कुछ फ्रैक्शन से भी परसेंटेज पे जाना सीखा है, कुछ फ्रैक्शन से परसेंटेज पे और परसेंटेज से कहाँ पे, फ्रैक्शन पे। तो ये ओवरऑल मतलब मेरा परसेंटेज में यही होगा। फिर मैं आगे जब बात लेके चलता हूँ तो यहाँ पे मैं इस चीज़ों को तोड़ना भी सिखाऊंगा कि बड़े बड़े परसेंटेज को हम लोग आसानी से मौके की किस तरीक़ा से क्या करेंगे, तोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास कहीं पर भी, या फिर मैं इस चीज़ को यहीं ख़त्म करता हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। कहने का मतलब है कि अगर ये आपको पूरा डाटा या चार्ट आपको पता चल जाता है तो आपको कहीं भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि परसेंटेज का पहला क्लास आपको अच्छा लगा होगा। जो पहले से जानते हैं वो इंतज़ार करें, जो नहीं जानते हैं इसको सीखने का क्या करें, प्रयास करें। तो मैं आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। फिर हम लोग नेक्स्ट परसेंटेज की क्लास में ही मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।